ये लो तुम्हारे रुपए, पर देखना बात कटनी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो गोविंद बाबू? उस घर में मेरी बात ही आखिरी बात होती है। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी बेटी कहीं वो नहीं मानी तो? अरे नहीं नहीं, मैं जो कहूँगी उसे वो ही करना होगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पहले छोटी को पार घाट लगा लूं, उसके बाद आपके साथ। रहने दो और कहने की जरूरत नहीं। इस उम्र में शादी कर रहा हूँ, ये सुनकर हो सकता है, और फिर मुझे भी थोड़ी सी शर्म आती है। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? शास्त्रों में भी पुरुषों को शादी की मनाही नहीं है, और फिर अकेले मर्द को खाली घर काटने ही दौड़ता है ना। मैं जो कह रही हूँ वो समझ में आ रहा है? सही कहा, खाली घर चारों तरफ, बस नहीं और नहीं। तो वक्त का खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। घर में छिपकली की आवाज के अलावा और कोई शब्द नहीं। वही तो सोचिए, रसोई घर से पलटे चम्मच के साथ साथ चूड़ियों की छन छन, महावर लगे पैरों में पायल बजेंगे झूम झूम, पूरे घर में चंदन की सुगंध, धूप की सुगंध, छोटे बच्चे की आवाज में टूटी फूटी सी बातें, तभी लगता है ना वो घर। सही कह रही हो। उत्तराधिकारी अगर नहीं होगा तो मेरे बाद मेरे इतने सारे रुपए किसके काम आएंगे? बस यही बात सोचकर मैं तुम्हारी लड़की से शादी करने को तैयार हुआ हूँ। वही तो, मेरी बेटी कितनी भाग्यशाली है जो आप उस पर दया कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अब तय रही। अब तुम घर जाओ। अच्छा, प्रणाम। अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। दीदी, ओ दीदी, चाय कहाँ है? ये लो चाय। आपको पता है ना दीदी, बिना चाय पे मेरी नींद नहीं खुलती। जानती हूँ, असल में कल रात के बहुत बर्तन रखे थे ना, तो धुलते धुलते देर हो गई। दीदी, तुम्हारा ये रोज रोज का बहाना सुनकर ना मेरे कान पक गए हैं। कल रात जो तुम्हें मैंने हिना भिगाने को कहा था, भिगाया है? हाँ। ठीक है, रेडी करो, मैं नाश्ते के बाद मेहंदी लगाऊंगी। जाओ। इन पैसों से मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद बड़ी लड़की को बिना पैसों के उस विधुर दूल्हे के साथ सौंप दिया तो मुझे कुछ और रुपये मिल जाएंगे। तुम्हें इतने रुपए कहाँ से मिले? ये जानकर तुम क्या करोगे? बेटियों की शादी करनी होगी ना, इस बात की चिंता है तुम्हें? और फिर तुम्हारी बड़ी बेटी तो गुण में लक्ष्मी और रूप में सरस्वती है, उसे विदा करने में पता नहीं कितना खर्च होगा। ये बात सच है कि मेरी बड़ी बेटी उतनी सुंदर नहीं है, पर गुणों में वो सचमुच लक्ष्मी है। क्या कहा? सुनो, लोग पहले रूप देखते हैं, बाद में गुण देखते हैं। लड़के वाले उसके रूप को देखते ही बहुत सारे पैसों की मांग करने लगेंगे। ऐसे लड़के के हाथों में अपनी बेटी दूंगा ही क्यों, बताओ? मैं भी तो सुनूं, कौन सा राजकुमार रथ पर बैठकर तुम्हारी बड़ी बेटी को लेने आएगा? अगर उसकी किस्मत में हुआ तो ऐसा ही होगा। किस्मत? उसकी किस्मत तो छोड़ ही दो, जन्मते ही माँ को खा गई है। इसमें उसका क्या कसूर है? सुनो, तुम्हारे पास इन सब के बारे में सोचने का बहुत समय है। तुम बाप बेटी यही करो, मैं जाकर परिवार का जंजाल संभालती हूँ। परिवार का जंजाल वो तो मेरी बेटी ही संभालती है। तुम तो सिर्फ उस पर हुक्म चलाती हो और कुछ नहीं। लग तो नहीं रही है ना? नहीं। आज शाम को तुझे देखने आ रहे हैं, अच्छे से तैयार होना। कौन सी साड़ी पहनूं? पिछली बार पूजा के समय जो कांजीवरम दी थी ना, वो और उसकी मैचिंग ब्लाउज पहनना। पार्लर वाली को बोल दिया है ना? हाँ, दोपहर में ही चली जाएगी। साथ में फूलों की माला भी लाने को कहा है। माँ, लड़का कैसा है? सुना है कि बहुत स्मार्ट है, बहुत पैसे हैं, कलकत्ते में बड़ा मकान है, इकलौता लड़का है, परिवार में और कोई नहीं है। वाह। हाँ, बिल्कुल अकेला है। आराम से अपनी दुनिया बसाना, कोई नहीं होगा हुक्म चलाने वाला। अभी तक साड़ी इस्त्री नहीं हुई, खाना कब बनाएगी बता?
खाना तो बन चुका है, बस वेजिटेबल कटलेट बनाना है। वो उन लोगों के आने के बाद तलना, और रात को उनके रहने वाला कमरा उसे ठीक कर दिया है ना? नहीं। नहीं मतलब अभी तक नहीं हुआ? साड़ी इस्त्री करने के बाद वही करो। माँ, वो क्या रात में रुकेंगे? हाँ बेटा, शाम को आएंगे तो रात को कैसे लौट पाएंगे? फिर तो ठीक है। ये क्या सुन रहा हूँ? आज मेरी बेटी को कोई देखने आ रहा है क्या? तुम्हारी बेटी को नहीं, मेरी बेटी को। ये तुम क्या कर रही हो जया? घर में बड़ी बेटी के रहते छोटी बेटी की शादी कराना चाह रही हो तुम? जो चाह रही हूँ वो तुम दोनों बाप बेटी के भले के लिए ही चाह रही हूँ। आखिर वो कैसे? घर में अगर माया की तरह सुंदर लड़की रहेगी तो तुम्हारी बेटी को कोई पसंद ही नहीं करेगा। सोचा है कभी? उल्टा अच्छा रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए माया की शादी पहले करूँगी, उसके बाद तुम्हारी बड़ी बेटी को पार लगाऊंगी। लेकिन जाओ जाओ, अब दिमाग मत खाओ, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बात तो तुमने सही कही है। अब तक तो मेरी सोच ही गलत थी। आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। दरअसल लड़की है ना, सजने संवरने में देर हो गई है। नहीं, इसमें क्या, लड़कियां ऐसे ही सुंदर लगती है। वाह, आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं। बिजनेस में ये सब बातें ही होती है। बिजनेस करते करते सब सीख गया। अरे अभी इस सब की क्या जरूरत थी? खाओ बेटा खाओ, खाओगे तो मेरी बेटी का पकाना सार्थक हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया बना है। हाँ गोविंद, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या? 2 लाख रुपए लेकर तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैंने आपको धोखा कब दिया? दिया नहीं, मुझसे पैसे लिए कि अपनी बेटी की शादी तुम मुझसे करवाओगी, और अब लड़के को बुलाकर लड़की दिखा रही हो। वो तो मेरी छोटी बेटी के लिए बेकार है। के बातें मत करो। आज मुझे खबर मिली है कि 2 लड़के आए थे। अरे आप गलत समझ रहे हैं, लड़के का कोई नहीं है, इसलिए वो अपने अंडर काम करने वाले एक लड़के को लेकर आया। देखो, अगर मुझे ठगा तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। कुछ भी करके मैं अपने पैसे निकलवा ही लूंगा, ये याद रखना। अरे नहीं नहीं, छोटी की शादी एक बार हो जाने दो ना, उसके बाद मेरा खेल देख लेना। आप सच में बहुत मजाकिया हो। मजाकिया? नहीं, सिर्फ मजाकिया नहीं, सुंदर भी हो। सुंदर? हंस क्यों रहे हैं? अजीब है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझसे सहन नहीं हो रहा माँ। पापा से भी कुछ नहीं कह सकती, सुनकर दुख होगा। मुझे माफ कर दो माँ, अब यहाँ नहीं रह सकती, चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? हाँ, इतनी रात को? दिन में तो भाग नहीं पाऊंगी ना। भाग रही हो? लेकिन क्यों? क्या करेंगे आप सुनकर? सही में सुनकर क्या फायदा? पर मैदान छोड़कर भागोगी तो लोग तुम पर ही थूकेंगे। तो क्या चुपचाप उस अशिक्षित बूढ़े से शादी करके अपनी जिंदगी में आग लगा दूं मैं? बोलिए। क्यों नहीं, विरोध करो। मेरा विरोध कोई नहीं मानेगा। भागने पर लोग तुम्हें ही चोर कहेंगे, और अगर तुम भाग जाओगी तो तुम्हारे नाम पर और तुम्हारे पिताजी को नीचा दिखाया जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? एक बात कहूँ? बोलिए। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। पर माँ ने तो। वो सब रहने दो, मैंने सब सुन लिया। वो सारी जिम्मेदारी अब मेरी। अब मुझे थोड़ा पानी दोगी? बहुत प्यास लगी है। देती हूँ। अब शांति से सो जाओ, मैं चलता हूँ। ये लीजिए 2 लाख का चेक। तो ये बात तय रही। हाँ हाँ बेटा, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। अगले महीने एक ही मुहूर्त में अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दूंगी।
आइए माँ, आइए पापा। तू यहाँ पे क्या कर रही है? माया कहाँ पर है? बुलाती हूँ। भोला, माया को बुलाओ। भाभी, सोहन भैया कहाँ है? भाभी? हाँ, सर की बीवी को भाभी ही कहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मैडम कहने से मना किया है। मतलब आपके सर सोहन है? हाँ, मैं तो उनका मैनेजर हूँ। माँ आप आ गई, चलिए आपको घर ले चलूं। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। और माया? आप फिक्र मत करिए पापा, वो भी बहुत खुश है और आपके दामाद भाई की तरह मानते हैं मोहन को। ये क्या हो गया माया? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कैसे ये गलती कर दी? लालच में पड़कर मोहन के बाहरी रंग रूप ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वही लड़का है और हमने गलत समझा। वो धनी है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं मोहन के साथ खुश हूँ। वो धनी नहीं है पर अच्छा इंसान है, खुश दिल इंसान, और वो मुझे बहुत खुश रखता है। मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश।